का सूबेदार बना। कमांडिंग ऑफ साउथ गिवन टू औरंगजेब। 2 बार बना। पहली बार बना 1636 से लेकर के 1644, 8 वर्ष के लिए। पहली बार जो उसको कमांडिंग मिली कितने के लिए मिली? 8 वर्ष के लिए। और इन 8 वर्ष में उसने क्या किया कि जितना भी मुगल क्षेत्र था दक्षिण का जीता हुआ, उसके 4 हिस्से कर दिए। 4 हिस्से क्या बोलेंगे? इसने जो आपका मुगल साउथ जोन था, यानी मुगलों के कंट्रोल में जो था, मुगल साउथ एरिया जो था, उसको 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्से कौन कौन से थे? एक हिस्सा बनाया उसने खानदेश। खानदेश में कौन सा किला मैंने बताया था कि भाई साउथ का एंट्री गेट इसको माना जाता था? याद है, जिस पर अकबर ने भी अटैक किया था, असीरगढ़ फोर्ट 1601, अकबर की अंतिम विजय भी थी वो। तो इसने खानदेश, जिसकी राजधानी हुआ करती थी, खानदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? बुरहानपुर। एक हिस्सा तो इसको बनाया इसने, बुरहानपुर। दूसरा हिस्सा इसने किया आपका बरार प्रदेश। बरार की कैपिटल बनाया एलिचपुर को। एलिचपुर, एलिचपुर मैंने एक जगह और पढ़ाया था आपको, याद हो तो, जब हम पढ़ रहे थे आपका किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। रामचंद्र देव ने वादा किया था एलिचपुर की जो भी इनकम होगी उसको देने का अलाउद्दीन खिलजी को। तीसरा क्षेत्र बनाता है वह आपका तेलंगाना। तेलंगाना, इसकी राजधानी हुआ करती थी आपका नंदेर। और चौथा जोन उसने बनाया अहमदनगर। ये वो क्षेत्र हैं जो इस समय तक किसके कंट्रोल में आ चुके थे? मुगलों के। अहमदनगर की राजधानी भी अहमदनगर ही थी, ठीक है। तो पहले तो इसने जब आपकी कमांडिंग औरंगजेब ने ली, तो औरंगजेब ने उसको 4 हिस्सों में बांट करके उस कमांड को संभाला। दूसरी पोस्टिंग जो आपका इसकी हुई, दूसरी सेकंड सेकंड पोस्टिंग, सेकंड हुई 1652 से 8 वर्षों के बाद में। पहले 8 वर्षों के लिए हुई 1636 में, क्या बोलोगे? 8 वर्षों के लिए। और फिर 8 वर्षों के बाद में 1657 में। बाकी औरंगजेब का औरंगजेब के टाइम पे जानेंगे कि इन बीच के भैया फिर क्या कर रहा था वो 8 साल तक। अभी इतना जानो, ये शाहजहां का समय हम पढ़ रहे हैं। तो जब उसको दूसरी पोस्टिंग मिली तो इस समय पर इसका जो टारगेट था, टारगेट ये था कि जितने भी मुगल सूबे हैं, सॉरी ऐसे ही समझाता हूँ, समझ जाओगे आसान, कि जितने भी मुगल सूबे हैं उनसे एक्सपेक्टेड इनकम थी कि 4 करोड़ एनुअली आना चाहिए। 4 करोड़ इतनी उम्मीद करते थे कि भाई इन क्षेत्रों से कितना आना चाहिए सालाना? 4 करोड़। लेकिन वास्तव में इस समय पर इनकम थी 1 करोड़ एनुअल। तो यहीं पर मुर्शिद कुली खां खुरासानी नामक व्यक्ति को इसने अपॉइंट किया और दक्षिण में भू व्यवस्था को सुधारा। कहा जाता है कि औरंगजेब का जब दूसरे अपने काल में सूबेदार बना दक्षिण का, तो दक्षिण में मुगल क्षेत्र की कोई ऐसी भूमि नहीं बची जिस पर खेती ना होती हो। उसने सबके लिए आदेश दिया और खुरासानी ने वहां पर व्यवस्था लगाई किसकी? टोडरमल की। टोडरमल की व्यवस्था को उसने दक्षिण में जाके लागू किया। तो क्या बोलेंगे? सेकंड पोस्टिंग के टाइम पे कौन व्यक्ति मैंने आपको बताया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां खुरासानी, मुर्शिद कुली खां खुरासानी। इसके लिए इसने क्या किए थे? यहाँ पे भूमि सुधार पूछेगा आपसे, औरंगजेब के समय दक्षिण में भूमि सुधार किसने किए थे? तो मुर्शिद कुली खां खुरासानी ने। तो यानी कि दक्षिण में अब आपने देखा उसने क्षेत्र को टेक ओवर भी कर रहा है, शाहजहां का लड़का, और वहां की भू व्यवस्था को भी संभालने का काम कर रहा है। और साथ में तीसरी चीज क्या है कि उसने प्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा, बीजापुर, इन सबको जीत लिया है। यहां पे लिखना 1656 में पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया। क्यों भैया? गोलकुंडा पर पुनः का मतलब फिर से आक्रमण किया, ठीक है। अटैक ऑन